प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप यकीनन मुकम्मल सुनना पसंद करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो आज कई लोगों की आंखें खोल देने वाली है। एक बादशाह की बिगड़ी बेटी और एक गरीब मछुआरे की कहानी है जो कि इस्लामिक है। और ये वीडियो है सुहेल भाई की। इनकी सारी वीडियोस आपके दिमाग हैंग कर देगी। स्टोरी है पूरी इनकी इस्लामिक वीडियोस पे और सारे समझ लो बहुत ही बेहतरीन इबरतदायक स्टोरीज होती है इनकी। चलो वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिना प्यारे किसी देरी दोस्तों, के। आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप यकीनन मुकम्मल सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। कैसे शहजादी ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किए, फिर जब शहजादी को एक दिन काले नाग ने डस लिया जिसकी वजह से शहजादी की मौत हो गई, तो अगले दिन सबने शहजादी को कब्रिस्तान में दफनाकर आ गए, मगर अगले दिन शहजादी कब्र में थी ही नहीं। आखिर शहजादी की लाश को किसने चुराया, जानिए इस अनोखी कहानी में। प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनाएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मुल्क शाम की एक शहजादी जिसका नाम शहजादी बानू थी। शहजादी बानू बेहद हसीनो जमील थी, मगर बहुत मगरूर और संगदील थी। उसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली कूचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए यह सज़ा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज शहजादी बानू की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी। एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिससे वह इस बाजार में आया था। सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहां जाएं और क्या करें, लेकिन कोई सूरत नजर ना आई, और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म बानू साहिबा। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा, ए मलिकाए शाम, ए शहजादी, मुझ गरीब पर रहम करे, मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ए शहजादी, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी ने अपने सिपाहियों से कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और फिर शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। शहजादी और सिपाहियों से माफी की भीख मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वह सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को। गरीब महागीर मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा लौटाकर टोकरे में भरने लगा, लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 बरस होगी उसकी तरफ से गुजरा और उस बुरे मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बुरी, और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर
उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मगरूर शहजादी की बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद के होशो हवास का तो पता नहीं और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर वो लड़के ने जाते जाते मगरूर शहजादी की सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर वो बूढ़ा मछुआरा द्वार कर उस लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा तुम्हारा यह दुआ जरूर कबूल होगा, यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वो बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए। महल में पहुंचकर उस बूढ़े को सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में शहजादी बानू बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास वजीर गुलजार ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है। आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस गरीब फकीर को माफ कर दीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, मेरी तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। वजीर गुलजार खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शहजादी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह वजीर दिल में यही कहता रहा कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती ताकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ जाए। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखते थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। पता नहीं शहजादी के दिल में ऐसा क्या आया कि वह आज अकेली सोने के लिए तैयार हो गई। मगर दोस्तों, वह लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी, जिसने उस बुरे मछुआरे की मछली उठाकर दिए थे, इसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल लगे हुए हैं और उन्हीं फूलों पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस लाल हीरे में थी, वह किसी भी चीज में ना थी। यह देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरा अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में जब शहजादी बानू की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल यानी घंटी बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल यानी घंटी की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम कनीज, बंदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंख भी खुल गई और मालिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया। बादशाह की बीवी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरे शहजादी बानू बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी बानू के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और मेरी शहजादी आपको क्या नुकसान पहुंचाया है। तो उसने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे से हीरा गायब है और यह सब लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो
नौकरों ने कांपते कांपते कहा, जहां पनाह, हम एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने किसी को यहां आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक आदमी भी चोर नहीं, जरूर बाहर से कोई आया है। इसीलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसीलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ फरियादें सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत अदब से हाथ बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूं और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहां हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वह हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में क्या चाहिए? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। उसे वापस लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो उस बेचारे का कौन सा असर पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर आजम फारूक अहमद से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाही और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की ज़रूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़ कर ले गए। वजीर ने जाकर राहगीर को आज़ाद किया, सिपाहियों के 20-20 कोड़े लगवाए। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो। चोरी की सजा क्या है? शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, ये एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। उसने आपका ताज चुराने की धमकी भी दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर वजीर आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर यह तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है। वाकई अगर इस लड़के को यह सज़ा ना दी गई तो आइंदा यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर इलाके में ऐलान करा दिया। फिर वजीर महल में आता है और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो लगता है। भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज़ को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं।
मेरे होते हुए यह कैदी तो क्या एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकता है। फिर वहां से वजीर चला गया और दरोगा कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह वजीर ए आजम लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई हैं। दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन वो चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबराकर दरोगा को बुलाकर सख्त आवाज में चिल्लाया और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहां पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वह कैसे निकला और कहां चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वह भी गुस्से से आग बबूला हो गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 20-20 कौड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। बादशाह ने उस दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। मल्लिका और शहजादी दोनों माँ बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी बानू सुबह हुई तो बादशाह के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है? उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज़ चाहता है उठा कर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वह यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत भी कैसे की। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है इस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का ज़रूर कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा इसे गिरफ्तार करने के लिए उस राहगीर को बुलवा कर यहाँ रखा जाए और किसी को सख्त सज़ा का ऐलान किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी बानू ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वज़ीर ए आज़म को बुलवाकर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वज़ीर ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बानू बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि यह कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह राहगीर को पकड़ कर ले आए। हुक्म की देर थी। सिपाही घोड़े पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकालकर चील कौवों को खिलाई जाएगी और वह इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया, मगर बादशाह और शहजादी की इस मकसद में कामयाब हो पाना मुश्किल है। फिर क्या था, रात हुई और रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेष बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था। शाम के करीब एक अजीब मामला पेश आया। शहजादी के कमरे से एक अजीब चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह ने नीचे बैठकर उसका सर जांघों पर रख लिया और फौरन ही शाही तबीब को बुलवाया। शाही तबीब ने काफ़ी देर तक इलाज किया, मगर फिर कांपते लहजे में कहने लगा, बादशाह सलामत, अफसोस, शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं। उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, या इलाही, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। बादशाह काफी देर तक अपने शहजादी को देखकर रोता रहा। फिर सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा, ये देखिए, आपका ताज
यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहाँ आया था। फिर वजीरों ने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहाँ नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि इस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। फिर रात भर इसी कशमकश में बादशाह आंसू बहाता रहा और महल में एक गम की लहर छाया हुआ था। फिर सुबह हुई तो सबने पास के कब्रिस्तान में उस शहजादी बानू को दफना दिया। इस अफसोसनाक खबर से सारे मुल्क पर गम छा गया। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकान, मदरसे, अदालतें, गर्ज हर कारोबार बंद कर दिया गया। मस्जिदों और दरगाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीरों के हमराह अपनी चहेती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। यह हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे। फिर उसे होश आया, मगर उसके हवास कायम ना थे। बादशाह सबकी सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वह सब इसके लिए अजनबी थे। वजीरों ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और घोड़ा में लिटाकर महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीब ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग निकाले। जासूस शहर दमिश्क में एक बड़ी फौज को फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था, मैयत का चोर शहर दमिश्क से निकलकर मुल्क शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वह अपने तेज रफ्तार सफ़ेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से शहर बगदाद की जानिब चला जा रहा था, क्योंकि उस लड़के को यकीन था बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी। वह निहायत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, लेकिन यह फिक्र उसे बुरी तरह सता रही थी। शहर पनाह के दरवाजे पर उसे लाश को किस तरह छुपाएगा। मंजिल तय करने के बाद जब एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उसमें लाश को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। शहरी पनाह का दरवाज़ा बंद किया जाने वाला था। दमिश्क का चोर संदूक लिए हुए उसमें दाखिल हुआ। वहाँ एक सौदागर खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज़ मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हर जुम्मे की रात को यहाँ आता हूँ और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान ठहराता हूँ। आज इत्तेफाक से शहर पनाह में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। दमिश्क का चोर, जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान ठहर गया तो इस लाश का हाल ज़रूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अगर मैं किसी सराय में गया तो वहाँ भी यह राज खोले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है मैं इसी सौदागर के साथ चला जाऊं। यह सोचकर वह कहने लगा, आप जैसे इंसान के यहाँ मेहमान ठहरना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशनसीबी है, तुमने खुशी से मेरी दावत को कबूल कर लिया। फिर वह उसे अपने घोड़ा अपनी आलीशान हवेली में ले गया। वहाँ उसका घोड़ा तो बाहर वाले झोपड़ी में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए यह कमरा है, यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियाँ और रोशनदान नहीं है और दरवाज़ा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, यह मेज़ पर रखा हुआ मोर बहुत मुझे पसंद आया। सौदागर बोला, इस मोर में बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं, वह जिस वक्त हरकत में आते हैं तो यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या इस वक्त इसका मैं नाच देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आएगा तो यह खुद ब खुद नाचने लगेगा। हाँ, यह याद रखना, जिस वक्त यह नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज ना जाना। उसने मोर को गौर से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहां से हासिल किया?
सौदागर बोला, ये मुझे तोहफा मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया तो उससे कहा, अगर खाना तैयार हो गया हो तो फौरन दस्तरख्वान पर लगा दिया जाए। गुलाम ने अर्ज की, आका तशरीफ ले चलिए। दस्तरख्वान पर खाना चुन लिया गया है। सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला कि आप दिन में यहां नहीं होंगे। सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। चोर ने खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से शहजादी की लाश निकाली। फिर जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला नाग बन गया। फिर उसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर था उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी छाटने लगा। मिट्टी छाटते ही वह फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। इधर शहजादी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। उसने सुराही में से पानी गिलास में उंडेल कर शहजादी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर वीडियो पलटा अभी दी। खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको पूरी स्टोरी देखनी है ये वीडियो की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल लिंक दिया है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो इतनी बेहतरीन है, आपको मैं क्या बताऊँ। आज मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को बहुत सारी सीख मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वीडियो इतनी प्यारी बनाई है सुहेल भाई ने। तो अगर आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ रिएक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम।